डायमेंशंस को क्रिएट करने के साथ साथ हमें उसकी टाइप्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि हम यहाँ एनोटेशन टाइप के यहाँ डायमेंशन का जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं जैसे कि अलाइन से लेकर आर्क लाइन तक, उन सब की टाइप के जो पैरामीटर्स है वो करीबन करीबन सेम है एक्सेप्ट सिंबल। और स्पॉट एलिवेशन कोऑर्डिनेट्स, उनके भी जो टाइप्स है उनमें सिर्फ हमें उसका बेस पॉइंट कौन सा लेना है, कोऑर्डिनेट्स लेना है तो उसका भी बेस पॉइंट कौन सा लेना है, उस तरह उसके जो सेटिंग्स है उसकी टाइप्स है उसमें थोड़ा चेंजेस है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अलाइन टाइप जब क्रिएट करूँगा तो अलाइन टाइप की यहाँ जो टाइप प्रॉपर्टी होगी मैं उसे देखूँगा, और इसी टाइप प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं डुप्लीकेट करके अपने हिसाब से नया टाइप क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इन्हीं डायमेंशन को सिलेक्ट करके यहाँ पर उनकी टाइप देखूँगा, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाए और अपडेट भी हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रिंग की टाइप जो है वो कंटिन्यूस है। अगर मैं उसे बेसलाइन करूँगा तो इस तरह से बेसलाइन एक हो जाएगी और यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं ऑर्डिनेट सिलेक्ट करूँगा तो ऑर्डिनेट के साथ ही यहाँ पर ऑर्डिनेट डायमेंशन की सेटिंग्स एक नई ऐड हो जाएगी। का डिस्टेंस यहाँ से 3000, यहाँ से 6000 और यहाँ से 9000 है। और सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर टेक्स्ट के ओरिएंटेशन है, यहाँ पर टेक्स्ट की पोजीशन है, पहले होनी चाहिए बाद में होनी चाहिए। यहाँ पर ओरिजिन विजिबिलिटी है जो कि हमें दिख रही है, ओरिजिन की विजिबिलिटी, और उसका टिक मार्क कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पर एरो फील्ड रखता हूँ 20 वाला, और यहाँ पर कंटिन्यूस की जगह पर सेगमेंटेड कर देता हूँ ताकि मुझे डिफरेंस पता चले। जैसे मैं उसको अप्लाई करूँगा, सेगमेंट एरो फील्ड 20 डिग्री, ओके, ओरिजिन का टिक मार्क अलग हो चुका है और सेगमेंट जो है वो यहाँ पर दिखा क्यों नहीं रहा है। ठीक है, मैं फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पर लेंथ ऑफ सेगमेंट कुछ 50 की कर देता हूँ या फिर कम करता हूँ 10 की, एंड अप्लाई। ओके, इस तरह आप उसको कम करके उसकी सेगमेंट देख सकते हो। मैं यहाँ पर 5 की सेगमेंट करता हूँ एंड अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पर उसकी लाइन वेट, टिक मार्क की लाइन वेट कितनी रहनी चाहिए, डायमेंशन एक्सटेंशन, डायमेंशन लाइन की एक्सटेंशन अगर डायमेंशन दे दिया उसके बाद उसका एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, विटनेस लाइन कंट्रोल, गैप टू एलिमेंट, यहाँ पर गैप रहेगा और गैप कितना रहेगा वो आप यहाँ पर डायमेंशन डाल के 5 करोगे तो ये थोड़ा अप हो जाएगा। सेम वे लाइन की एक्सटेंशन, यहाँ पर जो ऊपर की लाइन की एक्सटेंशन है वो अगर मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट करूँगा तो आपको पता चल जाएगी। इस तरह हम चेक कर सकते हैं विटनेस की लाइन की टिक मार्क कैसी होनी चाहिए। जैसे कि 15 डिग्री का फील्ड रखता हूँ मैं और अप्लाई। यहाँ पर ये सारी फिल हो गई है। उसके बाद सेंटर लाइन का सिंबल, यहाँ पर जैसे मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर सिंबल आ जाएगा। सेंटर लाइन की पैटर्न कैसी रखनी है, सॉलिड या सेंटर, मैं अभी सॉलिड ही रखता हूँ सेंटर लाइन की पैटर्न। उसके बाद सेंटर लाइन की टिक मार्क जो है, सेंटर लाइन की ये जो टिक मार्क है वो कैसी रखनी है, तो उसमें मैं यहाँ पर 15 का एरो कर देता हूँ। तो ये 15 का एरो हो चुका है यहाँ पर। एंड इंटीरियर टिक मार्क डिस्प्ले डायनेमिक या ऑलवेज शो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इंटीरियर टिक मार्क यहाँ से अगर मैं डायनेमिक करूँगा, ये तब की बात है जब दोनों वॉल जहाँ की हमने डायमेंशन लिया है वो अगर बहुत कम हो, तब जाकर ये अपना टिक मार्क का डिस्प्ले डायनेमिक कर देता है, जिसकी वजह से ये इनसाइड से आउटसाइड हो जाता है। और ऑलवेज शो में ये ऑलवेज अंदर ही, मतलब टिक मार्क दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर कम होगा तो अपने आप ये डिसीजन लेगा कि दिखाना है नहीं दिखाना है, छोटा करना है। देन इंटीरियर टिक मार्क जो है वो डायगोनल 3 mm का रखा हुआ है। ऑर्डिनेट डायमेंशन सेटिंग्स हमने देख लिए, और ये डायमेंशन लाइन का स्नैप डिस्टेंस है जो 10-10 रखा हुआ है हमने।
इसकी वजह से जैसे हम डायमेंशन को ऑब्जेक्ट को किसी स्नैप करते हैं उसी तरह डायमेंशन को भी किसी के नज़दीक रखना है, तो उसके वहाँ से 10 mm दूरी तक ही वो हमें ऑटोमेटिक स्नैप करके देगा। वो हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने 10 रखा है, वो हम करके देखेंगे। पहले यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं फिर से डायमेंशन क्रिएट करता हूँ। और इस डायमेंशन को अगर मैं नज़दीक ले जाऊंगा तो ये स्नैप करेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है। तो ये डायमेंशन उसका 10 mm है। मैं फिर से सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाऊंगा। डायमेंशन स्नैप डिस्टेंस के बाद यहाँ पर टेक्स्ट है जो हम बेसिकली जानते हैं, उसके विड्थ फैक्टर, अंडरलाइन, इटालिक, बोल्ड, साइज, टेक्स्ट का ऑफसेट, रीड कन्वर्जेशन अप देन लेफ्ट, उसके फॉन्ट, बैकग्राउंड, यूनिट फॉर्मेट, उसका ऑल्टरनेट यूनिट अगर हमें रखना है तो ऑल्टरनेट यूनिट भी रख सकते हैं, ऑल्टरनेट यूनिट का फॉर्मेट रख सकते हैं, उसका प्रीफिक्स, सफिक्स और स्पेसिस को अगर सप्रेस करना। यहाँ के डायमेंशन की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है जो आप चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो और डिफरेंट डायमेंशंस के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल जो ऊपर की है उसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम स्पॉट एलिवेशन के बारे में देखेंगे। स्पॉट एलिवेशन पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ की एडिट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको मेन चीज़ यही है कि एलिवेशन का आपका बेस जो है वो सर्वे पॉइंट रखना है या प्रोजेक्ट का बेस पॉइंट रखना है या फिर रिलेटिव रखना है। उसके साथ यहाँ पर रोटेट विद कंपोनेंट, हमारा जो टेक्स्ट का टैग होगा वो रोटेट विद कंपोनेंट हो जाएगा। उसके बाद ग्राफिक्स है, वो हमने देख ली है। यहाँ पर एक सिंबल ही नया है, तो जो भी हम स्पॉट एलिवेशन का अगर हमें सिंबल रखना है वो हम फैमिली लोड करके यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में यहाँ पर बॉटम जो है वही सिर्फ डिफरेंस है। यहाँ पर उसका एलिवेशन का इंडिकेटर हमें क्या रखना है। फॉर एग्जांपल मैं EL रखूँगा, अगर अप्लाई करूँगा और 3D में जाकर देखूँगा तो यहाँ पर मेरा EL आ जाएगा। मैं एडिट टाइप में जाऊँगा यहाँ पर और EL रिमूव करूँगा एंड अप्लाई करूँगा। और उसी की तरह टेक्स्ट का लोकेशन कैसा रहेगा, इसका इंडिकेटर मैंने किया। प्रीफिक्स में क्या रखना है आपको, टॉप इंडिकेटर, बॉटम इंडिकेटर, और उन दोनों का प्रीफिक्स, जो भी हम प्रीफिक्स है उसको क्या रखना है, ऑल्टरनेट। तो टॉप और बॉटम का जो इंडिकेटर है वो कब यूज़ होता है, जब हम लेवल 1 में होते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही हम एनोटेशन में जाएंगे और स्पॉट एलिवेशन देंगे तो यहाँ पर उसको पता नहीं चल सकता कि ये टॉप है या बॉटम। हम जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि टॉप है, बॉटम है या टॉप बॉटम दोनों है, उसको सिलेक्ट करेंगे और तब जाकर वहाँ उसकी एडिट टाइप जो दे रही है यहाँ पर हम उसका प्रीफिक्स ऐड कर पाएंगे। टॉप का इंडिकेटर तो उसके आगे TOP लिखा आएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये टॉप का एलिवेशन है। इस तरह हम स्पॉट एलिवेशन की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। देन स्पॉट कोऑर्डिनेशन। स्पॉट कोऑर्डिनेशन जब हम देंगे तो यहाँ पर हाइट से कुछ लेना देना नहीं होता, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल X और Y डायरेक्शन से लेना देना होता है, नॉर्थ ईस्ट। वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि उसका बेस जो पॉइंट है सर्वे प्रोजेक्ट है या इंटरनल ओरिजिन है। और उसके साथ नॉर्मल ये सिंबल्स है और उसके टैक्स है। यहाँ पर भी बॉटम टैक्स में यहाँ का इंडिकेटर भी रहेगा। अगर हमें यहाँ का एलिवेशन भी देखना है तो हम यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली टॉप या बॉटम सिलेक्ट नहीं की हुई है हमें, बट यहाँ पर एग्जैक्टली टॉप या बॉटम उसको पता है 3D में, तो ये इजीली हमें दिखा सकता है। इसीलिए अगर हम 3D में अगर कोई एनोटेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर ऑन करेंगे तो चलता है, बट वहाँ पर प्लान में इसको ऑफ ही रहने देना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर उसका इंडिकेटर है, टॉप की वैल्यू, बॉटम है तो वैल्यू, और उन दोनों का इंडिकेटर उसके आगे क्या लिखना है, NE जो लिखा हुआ है, और वो भी प्रीफिक्स में लिखना है या सफिक्स में। फॉर एग्जांपल मुझे N और E पीछे लिखना है तो मैं सफिक्स में कर दूंगा ताकि N और E पीछे आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने इंक्लूड एलिवेशन तो हटा दिया था। तो इस तरह मैं इसकी टाइप को एडिट कर सकता हूँ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से।